हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बाद में आप लोगों के बहुत ज़्यादा मेरे पास में व्हाट्सएप मैसेज और कॉल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कुछ कॉमन क्वेश्चंस वहां से निकल के आ रहे हैं, ताकि मैं उनको अलग अलग रिप्लाई नहीं दे सकता, उनको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो भी साथी विजिट कर रहे हैं, वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। आपकी सारी की सारी जो भी शंकाएं हैं उन सब का समाधान यहां इस वीडियो से हो जाएगा। फिर भी कोई क्यूरी रहती है तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, प्लीज कॉल मत करिएगा। मैं अकेला हूं, कॉल अटेंड कितनों का कर लूंगा आपको, क्योंकि मैं ही जवाब दूंगा। तो व्हाट्सएप के माध्यम से आपके जो मैसेज हैं उनका मैं कोशिश कर रहा हूं देने की। मेरा जो व्हाट्सएप हिस्ट्री है वो कंप्लीट ऊपर से नीचे तक भरी हुई है, और इतने ही आप लोग कॉल कर रहे हो तो मैं आपसे एक हिम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज कॉल ना करें, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं जब भी टाइम मिल रहा है मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन चर्चा करने वाले हैं, एक तो रिजल्ट के बाद में आगे की क्या प्रोसेस हो गई, जिनका चयन हो चुका है उनके लिए रोजगार मेले में आपको क्या क्या दिया जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग दी जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा इसकी बात करेंगे। जिनका चयन कुछ अंकों से रह गया है उनकी चर्चा करेंगे, और विडो कैटेगरी है उनके रिजल्ट की भी इसमें एक बार फिर से चर्चा करूंगा। हालांकि मैंने एक नया वीडियो बना दिया था सुबह, उसमें मैंने समाधान कर दिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो उसको जाकर जरूर देख लीजिए आप लोग। उसके अलावा आप लोगों के कुछ कॉमन कमेंट है इनके बारे में, और सबसे ज्यादा LDCP HI इन कैटेगरियों के क्वेश्चन है, तो इनके ऊपर मेरी चर्चा रहने वाली है। और ज्वाइनिंग कब तक होगी, आगे आपको क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, इनके ऊपर विस्तृत चर्चा इस सेशन में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मेरे द्वारा बताई गई हर बात आपको सही साबित होगी। ये विशेष ध्यान रखना, इस चैनल में हवाबाजी नहीं होती है। तो हर ऑथेंटिक न्यूज प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जिनका भी चयन हुआ है उन सबको मेरी और मेरी टीम की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले तो अब शुरू करते हैं अपन वीडियो के क्वेश्चनों की। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिजल्ट के बाद में अब क्या होगा। तो साथियों, अब सबसे पहले 4 जुलाई को आपका रोजगार का मेला लगेगा। रोजगार का मेला कहां पर लगेगा, तो ये राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव होगा 4/7/26 को। नव चयनित अभ्यर्थियों को दी जाने वाली सामग्री किट की लागत के संबंध में है, जिसमें आपको 4 जुलाई को राज्य स्तरीय होगा, जो आपके सभी जिला मुख्यालय पर आयोजित होगा। वहां आपको जाना है, वहां आपको एक बैग दिया जाएगा, एक दुपट्टा दिया जाएगा या सफेद केप दी जाएगी, एक डायरी में प्रेरक संदेश की दी जाएगी, मुख्यमंत्री महोदय की ओर से बधाई संदेश दिया जाएगा, A4 साइज प्रिंट करना है, और एक बुकलेट और एक पेन। ये टोटल 7 चीज आपको रोजगार मेले में दी जाएगी। उसके साथ में मैं बता दूं, आपको रोजगार जो मेला होगा उसमें केवल आपको वेलकम किट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, केवल और केवल वेलकम किट दिया जाएगा। केवल और केवल क्या दिया जाएगा, वेलकम किट दिया जाएगा। हो सकता है जिनका चयन RPSC और जो सेक्रेटरीट है उसके लिए हुआ है उनको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाए। इनकी संभावना थोड़ी सी कम है ज्वाइनिंग हो जाए, बाकी वेलकम किट सबको दिया जाएगा। जिनका भी 48,000 का जो रिजल्ट आया उन सबको क्या दिया जाएगा, वेलकम किट दिया जाएगा। जिसमें कुछ प्रोविजनल है उन मामलों में नहीं दिया जाएगा वेलकम किट, अभी तक उनको अलग रखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, सर क्या मेले में जाना अनिवार्य है क्या। देखो, अनिवार्य तो नहीं है, मेले में जाना अनिवार्य नहीं है कि आप मेले में जाओ। नहीं जाओगे तो भी आपको नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी, नौकरी तो आपको मिलेगी। आप रोजगार मेला में जाओगे तो इतनी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी, ये चीजें आपको मिलने जाएगी।
तो अनिवार्य तो वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन आपको रोजगार मेला में जाना चाहिए, वहां आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो जिसका भी चयन हुआ है उसको रोजगार मेले में जाना चाहिए। नहीं भी जाओगे तो आपको आपकी नौकरी 100% मिलेगी। ठीक है, बता दिया मैंने रोजगार मेले में। रोजगार मेले में क्या दिया जाएगा, ये होगा। जैसे ही रोजगार मेला कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको विभागों का आवंटन होगा और आपकी ज्वाइनिंग होगी, और ज्वाइनिंग लगभग 7 से होगी। हालांकि आरपीएससी और सेक्रेटरीट में पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके अलावा आपको विभाग आवंटित होने के बाद में अलग अलग विभाग करवाएंगे। विभाग में ये जो डॉक्यूमेंट है ये तो आपको जो थे वो लेके जाना है ज्वाइनिंग के टाइम। फिर आपका जैसे ही शेड्यूल जारी होता है आपको एक तो मेडिकल करवाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट अपने जिला मुख्यालय से बनवाना है, एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट अब चाहिएगा। और एक आपको पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है। क्या बनवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन, जो आपके थाना से होगा। ठीक है ना, जहां आपका थाना लगता है थाना क्षेत्र में, उस थाने में ऑनलाइन अप्लाई करके एक पुलिस वेरिफिकेशन बनवाने हैं। ये 2 चीज आपको आगे बनवानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्वाइनिंग की संभावना यदि अपन बात करें तो आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग देखने को मिल जाए। अलग अलग विभागों में ज्वाइनिंग अलग अलग तारीख को होगी, जैसा विभाग। अब विभाग से संबंधित कुछ समस्याएं तो उनका भी मैं सॉल्यूशन दे देता हूं। एक ये न्यूज वायरल हो रही है, पता नहीं कौन सी न्यूज हवा में रहते हैं ये, बिना कुछ ऊट पटांग बातें। 4th ग्रेड में तो ये न्यूज थी कि 4th ग्रेड में डिपार्टमेंट अलॉट रैंडमली होंगे या चॉइस भरवाई जाएगी। अब कोई न्यूज वाले भी कह रहे हैं आ जाएंगे, एक न्यूज चैनल वाले ने लिख रखा है कि मेरिट के हिसाब से अलॉट होंगे। अगर मेरिट के हिसाब से होंगे तो एआरडी में कौन से डिपार्टमेंट टॉप टू बॉटम है। पहली बात तो किसको क्या पता कि कौन सा बॉटम है। ये एक न्यूज वाला है समाचार प्लस 24x7। अब पता नहीं ये क्या तो इनके माइंड में रहता है और कुछ भी न्यूज चला देते। तो साथियों इस प्रकार का कुछ है नहीं। आपको ध्यान रखना, जिनका भी चयन हो चुका है उनका ये रोजगार मेला कंप्लीट होने के बाद में आपसे विभाग चॉइस खुद से भरवाई जाएगी। ध्यान रखना, क्या भरवाया जाएगा आपसे, विभाग की चॉइस भरवाई जाएगी। क्या की जाएगी, भरवाई जाएगी। भरवाने के बाद में आप लोगों को अपनी रैंक के हिसाब से अलॉट होंगे, रेंडमली नहीं होंगे। फिर आपको क्या होंगे, अलॉट होंगे। ध्यान रखना, क्योंकि मेहनत आप लोगों ने की है। फ्री के अंदर ना गवर्नमेंट दे रही है, नहीं कोई कर्मचारी चयन बोर्ड दे रहा, ना न्यूज वाले दे रहे हैं। तो विभाग रेंडमली कुछ नहीं होगा। पहले आपसे चॉइस भरवाई जाएगी, फिर आपको अपनी रैंक के हिसाब से विभाग अलॉट होंगे। मतलब जिसकी अच्छी चॉइस होगी उसको पहले, अब उसको कितने लोग चॉइस कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड रहेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हो तो सबसे अच्छा विभाग रहेगा शिक्षा विभाग, क्योंकि आपको इस विभाग में लोग सबसे लास्ट में जाना चाहेंगे और टॉप रैंक वालों को ये मिल जाएगा। तो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा और आसपास में नौकरी मिल जाएगी। और यदि आप अच्छे विभाग चाहते हो तो वहां पर फिर मारामारी रहेगी। फिर आपको, जैसे आपने कलेक्ट्रेट भर दिया तो फिर कलेक्ट्रेट में बहुत लोगों की पसंद होगी, तो फिर आपको दूर दूर डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना। तो इस समस्या का भी मैंने समाधान कर दिया। फिर अगली समस्याएं खूब है आप लोगों की, उनका समस्या। नॉन टीएसपी एलडीसी की 558 टोटल सीट है। ठीक है जी, आई है, और 231 पे रिजल्ट आया है। सामान्य और कट ऑफ 114.016 गई है, जबकि 5 को प्रोविजनल है और 332 सीट का रिजल्ट बाकी है। ये कट ऑफ में कितनी गिरावट हो सकती है, तो ये देखो प्रोविजनल की लिस्ट एलडीसीपी की 416 कैंडिडेट अभी प्रोविजनल है और बचे हुए को शामिल कर लिया गया है। 416 को किसमें रखा है,
प्रोविजनल रूप से वो सिलेक्ट है, मतलब उनको कट ऑफ में शामिल कर लिया है। कट ऑफ में क्या कर लिया है साथियों, जो टॉप थे उनको तो कट ऑफ में शामिल कर लिया है, बाकी साथियों को क्या कर दिया है, प्रोविजनल कर दिया है। जैसे ये 145 नंबर है, ये प्रोविजनल है, तो ये उस लिस्ट में आप काउंट करोगे वहां देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये कैंडिडेट कट ऑफ में सिलेक्ट है, मतलब जितने कैंडिडेट ले उनकी 10-12 सीट तो होल्ड है, 10, 12, 15, 17 सीट तो होल्ड है, बाकी उनको प्रोविजनल रूप से उस कट ऑफ में शामिल किया जाएगा। जैसे जैसे ये चलता रहेगा, इनका डीवी कंप्लीट हो जाएंगे, ये प्रोविजनल से बाहर आ जाएंगे, तो इनको ऐड होते रहेंगे, ये ऑटोमेटिक ऐड होंगे, कट ऑफ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब ये मतलब अनसेलेक्ट हो जाएंगे तब नीचे वालों को लेंगे तो कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा। इस अभी किसी भी कैटेगरी में जो प्रोविजनल कैंडिडेट है उनको मेन लिस्ट में काउंट करके कट ऑफ बनाई गई है, ये विशेष ध्यान रखना, इनको शामिल कर रखा है कट ऑफ में। यदि ये सीधे आ जाते हैं तो कट ऑफ ऑटोमेटिक डाउन नहीं होगी। ये मत मानना कि 114 इन 231 की है, 231 की नहीं है, इसमें ये प्रोविजनल टोटल भी शामिल कर रखे हैं जो टॉप कैंडिडेट है। इसका भी यही HI में है, यही स्पोर्ट्स पर्सन में, सारी कैटेगरियों में ऐसा का ऐसा, ये प्रोविजनल ज्यादा यही केसेज है तो इनको अलग से बना रखा है। इसका भी मिल गया होगा समाधान, चलो ठीक है। उसके बाद में सर ST विडो कैटेगरी से हूं, मेरे 76 मार्क्स है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं, तो आपका हो गया, हो जाएगा नहीं, आपका हो गया, आपका जनरल से सिलेक्ट हो गया क्योंकि आप 72 मार्क्स थे आपके और आपका सिलेक्शन हो गया। तो आपका यदि नहीं हुआ है तो मुझे रोल नंबर भेज के देख लेना, मैं बता दूंगा। आपको सच में अच्छा नॉलेज है सुधीर ढाका जी, तो आप सुधीर ढाका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों इस प्रकार के कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वैसे यदि नॉलेज की बात करें तो आप सबको पता है इनके लिए माथापच्ची करनी पड़ती है। फिर मैं कोई चीज बताता हूं तो मेरी चाहे कोई कट ऑफ हो, ऐसे हवा में मैं तीर नहीं मारता। मेरी एक कट ऑफ बताने के बाद में देखना हर जगह कट ऑफ के कमेंट थे, लेकिन मेरे पास में ऑथेंटिक डाटा नहीं था तो मैंने कट ऑफ का वीडियो ही नहीं दिया, पता है ना, वो एक 100% डीवी वाला ही मैंने कट ऑफ का दिया था। जब मुझे पूरा का पूरा पता चल जाता है तभी वो वीडियो आता, उसके ऊपर नहीं आता। ठीक है सर, आपके हिसाब से कितनी LDCP कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है प्लीज बताओ। तो फाइनल अभी तो जिनका हुआ है जो प्रोविजनल है उनको भी काउंट कर रखा है। सर एक्स सर्विसमैन की सीट सामान्य कैंडिडेट को मिलेगी क्या बताओ, बिल्कुल मिलेगी कैंडिडेट को भी। थैंक्स सर जी, आपने हमारी टेंशन कम कर दी, वेरी गुड, आपका भी धन्यवाद। उसके बाद में और क्या था, इनका हो गया जवाब, इनका हो गया, ये हो गया मेडिकल, ये हो गया। अब एक अपना जो मेन मुद्दा, मुख्य मुद्दा था उसके ऊपर चलते हैं। और मुख्य मुद्दा क्या था कि अब कुछ जो कैंडिडेट हैं उन कट ऑफ कम होगी क्या, पहली बात। तो साथियों पहली बात तो 1-2 लिस्ट अभी और आएगी, ऐसे मान लो 1 या 2 लिस्ट और आएगी ना, उसमें थोड़ी थोड़ी सभी कैटेगरी की कट ऑफ कम होगी, मतलब 0.5 तक तो अभी ऑटोमेटिक कट ऑफ कम होके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 0.5 तक तो आप लोगों का अभी जो लिस्ट आएगी उनमें ही सिलेक्शन होगा। सभी कैटेगरियों में थोड़ी थोड़ी सीटें रखते हैं वो, तो उसको जब भी वो मर्ज करेंगे तो ये काम हो जाएगा। फिर यदि वेटिंग आएगी तो साथियों इस भर्ती की वेटिंग आएगी, 100% वेटिंग आएगी, ये विशेष ध्यान रखना। सर वेटिंग कब तक आएगी, तो साथियों वेटिंग तो तब आएगी, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। अभी तो पहले इनको विभाग आवंटित होंगे, फिर इनकी ज्वाइनिंग होगी, फिर इनको लगभग 3 से 4 मौके दिए जाएंगे, बुलाए जाएंगे, और उसके बाद के अंदर आपकी वेटिंग आए। तो वेटिंग को यदि मैं मान के चलूँ, वेटिंग है तो ऐसे मान लो जुलाई है, अगस्त में इनकी ज्वाइनिंग होती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास में आपकी वेटिंग देखने को मिलेगी। नवंबर और दिसंबर में पहली वेटिंग आपको देखने को मिल सकती है। और ये वेटिंग लगभग यदि मैं बात करूं तो ये 7 से 8 हजार लोगों की वेटिंग आएगी। कितने की आएगी, 7 से 8 हजार लोगों की वेटिंग यहां देखने को मिलेगी। और उसके बाद में 2 से 3 हजार की एक वेटिंग और देखने को मिल सकती है। मेरा जो अनुमान है, मुझे जहां तक के डाटा कलेक्शन हुआ है उसके हिसाब से पहली वेटिंग नवंबर दिसंबर में आएगी, वो 7 से 8 हजार। चलो 7 से 8 को भी मैं कम कर देता हूं तो 5 से 7 हजार मान लो, 5 से 7 हजार तो 100% एक वेटिंग आएगी। और 2 से 3 हजार फिर सेकंड जो वेटिंग है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो लगभग यदि मैं बात करूं 10 हजार लोगों की तो आराम से ये वेटिंग
वेटिंग आएगी। कितने की आएगी? 10,000 लोगों की वेटिंग 100% आएगी। कितनी आएगी वेटिंग? 100% आएगी। तो जिस भी कैंडिडेट के अपनी कैटेगरी में जो ओरिजिनल कैटेगरियां हैं उनमें यदि आपके 1 से 2 मार्क्स कम है तो आपका 100% सिलेक्शन होने की संभावना है। 100% सिलेक्शन होने की संभावना है। 1 से 2 मार्क्स के बीच में कट ऑफ डाउन होगी। और जनरल जो कैंडिडेट है, जनरल होना चाहिए, वो ऐसा नहीं ओबीसी का, वो जनरल कैटेगरी है, उसकी कट ऑफ 3 से 5 मार्क्स कम होगी। 3 से 5 मार्क्स कम होगी, ये मैं कह देता हूं। बाकी विडो, एलडीसी, इनकी जो कट ऑफ रही है, सॉरी विडो का तो अभी रिजल्ट नहीं आया, एक्स सर्विसमैन और विडो और डिवोर्सियट जो कैटेगरियां हैं वो मान सकते हैं आपकी कट ऑफ 5 से 7 मार्क्स कम है। तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए, बस इस भर्ती को आपको इतने तक ही ध्यान रखना है। बाकी आपकी तैयारी आपको जारी रखनी है। जब भी होगा आपके 5 से 7 मार्क्स से तो एक उम्मीद रखनी है, बाकी अपनी तैयारी जारी रखनी है यदि आपसे अपनी तैयारी होती है तो, ठीक है। उसके बाद में बहुत लोगों की एक क्यूरी और आ रही है, विडो जो फीमेल्स है वो सबसे ज्यादा परेशान हो रखी है, तो उनकी परेशानी को भी मैं दूर कर देता हूं। विडो फीमेल जो भी कैंडिडेट है अभी केवल जनरल का ही सिलेक्शन हुआ है, इसके अलावा किसी भी कैटेगरी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैंने पहले भी बता दिया था। इसके अलावा यदि आप ओबीसी विडो हो, आप एक इसकी एमबीसी की विडो हो, आप ईडब्ल्यूएस विडो हो, आप एससी विडो, आप एसटी विडो हो, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपको 40% ये नहीं मानना है कि सर हमारे तो 40% बन ही नहीं रखे। 40% का इस भर्ती से कोई मतलब नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन HIVI की कट ऑफ आपने देख ली होगी, जैसे टीएसपी एरिया में 3-3 नंबर कट ऑफ गई है। तो ओबीसी की जो फीमेल है उसके 60 या 62 नंबर प्लस है, उन सब का फाइनल सिलेक्शन होगा। 60 ही मान लो, 62 तो क्या 60 नंबर भी है। ओबीसी डिवोशियर, सॉरी ओबीसी विडोरिया, इनका सिलेक्शन होगा। एमबीसी का 30 प्लस पे सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस का 40 प्लस है सिलेक्शन होगा। एससी का 20 प्लस है सिलेक्शन होगा। एसटी का 15 प्लस है सिलेक्शन होगा। इनका तो 100% विडो फीमेल्स का सिलेक्शन होगा ही होगा। किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। आपका 100% क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। बेफिक्र रहिए, आपको किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपके कॉमन क्वेश्चन थे उन सब का मैंने इस वीडियो में आंसर देने का कोशिश की है। इससे कम मार्क्स वाले इस भर्ती से दूरी बना के अपनी तैयारी को दूसरी दिशा में मोड़ दीजिए। इस भर्ती से आपका अब कोई वास्ता वैसे नहीं रहा है। कोई कोर्ट वगैरह इन केसों में यदि उलझा हुआ रहता है या आप चाहते हो इतनी बड़ी वेटिंग आ जाए तो फायदा है, लेकिन आपको अपनी तैयारी जरूर जारी रखनी है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि इन कैटेगरियों की ज्यादा कट ऑफ बढ़ेगी। एलडीसीपी की 70 नंबर थी और कहां चली गई 114। किसी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया था, किसी ने नहीं किया था, लेकिन मैंने कहा था बढ़ेगी बढ़ेगी और बढ़ेगी, क्योंकि मैं व्यूज के लिए नहीं करता हूं। पहले बोल रहा हूं, मुझे बच्चों को रियलिटी बतानी है। वो यदि मेरी कट ऑफ से उनको था थोड़ा सा अंदाजा हो गया, आज वो डिस्टर्ब नहीं हुए। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आकर अपनी रोटियां सेकने के लिए 10 नंबर प्लस कर लो, 10 नंबर जिसके भी ज्यादा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उससे व्यूज आ गए, उनको डॉलर में पेमेंट मिल गया होगा, लेकिन एक विद्यार्थी के साथ में कुटाराघात होता है। इसलिए मैं हमेशा रियल बात बताता हूं, चाहे वो आप लोगों को गलत लगे तो गलत लगे और सही लगे तो सही लगे। मैं ये नहीं मानता कि कौन सा पक्ष मेरे से नाराज होगा, कौन सा पक्ष मुझे ज्यादा व्यूज देगा, कौन सा गालियां देगा। गालियां भी देनी है तो आराम से कमेंट बॉक्स में दीजिए, मुझे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि आप मेरी बातों को मानते हो तो अच्छे से लिख सकते हो। इस YouTube चैनल पे किसी को देखते हुए कुछ भी नहीं बताया जाता है, रियलिटी और वास्तविकता बताया जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कर लेना लाइक, और इसको दूसरे साथियों तक कर देना शेयर। और चैनल को पहली बार विजिट किया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और ये सारी की सारी जो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे जाके उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही है। कोई नेक्स्ट इंफॉर्मेशन होगी, आप लोगों के कोई और क्वेरी होगी तो उसका नेक्स्ट सेशन में लेके आप लोगों का कर दूंगा समाधान। इसी के साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों, आपका विश्वास मेरे ऊपर यूं ही बनाए रखना।